पटना के गांधी मैदान स्थित IMA हॉल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले मदरसों के विभिन्न ललित समस्याओं के निदान हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इन्हीं समस्याओं पर गत 24 दिसंबर को भी राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। इस मौके पर संबोधित करते हुए टीम MDO के अभिभावक अब्दुल कुदुम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास एवं विशेषकर मदरसा के लिए किए गए कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मदरसा शिक्षकों को सरकारी विद्यालय के नियोजित शिक्षकों के समान सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की अनदेखी का कारण अभी तक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है। मीडिया के सामने अपनी बात को रखते हुए महासचिव महताब आलम ने कहा कि मदरसों को अल्पसंख्यक विद्यालय का दर्जा को भी वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो देते हुए मदरसा शिक्षकों एवं कर्मियों विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मियों को प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर पूर्व सचिव आमिर सुबहानी की निगरानी में मदरसा बोर्ड के अधिकारियों और मदरसा संघ के जिम्मेदारों की उपस्थिति में नियमावली में संशोधन करके सरकार को सौंपा गया, मगर अब तक वह नियमावली शिक्षा विभाग के अलमारी में शोभा बनी हुई है। स्टेटस के साथ जिंदा रहे यहाँ और नीतीश जी भी यही चाह रहे हैं कि मुसलमान अपनी स्टेटस के साथ जिंदा रहे। तो माइनॉरिटी इदारा होने के नाते इनकी बहाली पोर्टल के माध्यम से हो, ये कहाँ कैसा बहाली भी तो नहीं हो रही है, बहुत सारी यही वजह है कि बहालियाँ नहीं हो रही है। 1942 मदारिस को सरकार पेमेंट देती है, वहाँ मैनेजिंग कमेटी एक भी नहीं है पूरी, वहाँ का कैसे काम होगा। 1646 मदारिस ऐसे हैं जिसको सरकार 2011 से लेके अब तक कई बार उसकी इंक्वायरी करके लिस्ट फाइनल करके आ गया मदरसा बोर्ड में और सरकार की यहाँ भी गई, और सरकार का ये वादा था कि इसकी हम पेमेंट इसको करेंगे, ग्रांट मिलाएंगे और ले आना चाहिए था, तो जो नहीं हो पाया। 205 का है, कई जुमलों में मदारिस है, 609 है, 205 है, 1128 है, इसमें दो जो है 205 जो है इसको हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था कि तमाम मदारिस की इंक्वायरी करके जमीन पे देखा जाए कि मदारिस है, और जमीन पे देखा भी गया, उसकी इंक्वायरी भी सरकारी सतह पे हो गई, सारे रिपोर्ट से आ गए, लेकिन उसके पेमेंट आरक्षण नहीं हो पा रहा। दूसरा तो मतलब उसका पेमेंट हुआ वो सरकार कैसे की शिकार है। आम मसला यह है कि मदरसा बोर्ड का गठन जब तक नहीं हो जाता है, फुल बोर्ड का जब तक गठन नहीं हो जाता है, तो कोई रेगुलेशन सरकार के पास नहीं जा सकती, क्योंकि हिम्मत कहती है कि काफ़ी काम किया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ हुकूमत ने वाकई काफ़ी काम किया, और आवाम भी गलत नहीं कह रही कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है, उस मेयार की नहीं होती जिस मेयार की होनी चाहिए। उसकी सबसे बुनियादी वजह है कि वहाँ टीचरों की कमी है। बहुत सारे ऐसे मदारिस मिलेंगे जहाँ तालाबंद हो चुका है, वहाँ पढ़ाई कहाँ से होगी। सरकार क्यों नहीं कर रही है टीचर की बहाली? क्या इग्नोर्ड है मदरसा? नहीं, बिल्कुल हमको तो अभी लगता है कि हुकूमत की निगाह में मदारिस इग्नोर हो ही गया, क्योंकि 1 साल से चेयरमैन का ना रहा। इस बात की गवाही देती है कि सरकार की नज़र में मदरसे की अब कोई अहमियत नहीं है। तो पार्टी तो पार्टी बता रही है कि माइनॉरिटी की मसीहा है। हो सकता है कि पार्टी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहार के तरफ से आप मीडिया बंधु के जरिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के वज़ीर आला हैं और मुख्यमंत्री हैं और अल्पसंख्यकों के हितैषी भी हैं, आप लोग के माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड में अब तक के 1 साल पहले से चेयरमैन नहीं है। वहाँ प्रशासक को बार बार लाया जा रहा है, हर 2 महीना पर 1 महीना पर नया प्रशासक बदल के लाया जा रहा है, जबकि नियमावली 2022 में गवर्नमेंट अपने गजट में ये पास किया था कि हम 3 महीना के लिए मदरसा बोर्ड में प्रशासक ला रहे हैं, उसके बाद मुस्तकिल चेयरमैन देंगे और मदरसा को सिक्योरिटी देंगे, यानी मदरसा बोर्ड का गठन कर देंगे। जो 1 साल बीत गया है और मदरसा बोर्ड का गठन अब तक के नहीं हुआ है, जिसके वजह से मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत परेशान हाल हैं।
अब परेशानी ये है कि मदारिस में अब तक के लगभग 6-7 हज़ार सीट खाली है, जिस पर बहालियां नहीं हो रही हैं। परेशानी ये है कि 205 मदरसे और 609 मदरसों में लगभग 135 मदरसे के तमाम टीचरों का तनख्वाह बंद है 1 साल 1.5 साल से, जिसके तनख्वाह को नहीं रिलीज किया जा रहा है एक जांच के नाम पर। इसी कड़ी में 2459 मदरसों में से 1646 मदरसे, जिसमें 2011 से लेके अब तक के 3 से 4 दफ़ा डीओ और जिला के त्रिस्तरीय समिति द्वारा जांच करवाने के बावजूद उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, जिसका तनख्वाह अब तक के नहीं अदा किया गया है, जिसको पेमेंट के जुमरे में नहीं लाया गया है। और सारे परेशानियों का सबब यह है कि हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री हरदिल अजीज़ वज़ीर आला मदरसा और अल्पसंख्यकों के बहीखां उन तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए कि हमारे आवाज़ को या तो ब्यूरोक्रेसी दबा दे रही है, नहीं तो उनके आजू बाजू में बैठने वाले जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो दबा दे रहे हैं। अब रही बात कि हमारे मुस्लिम लीडरान का, तो हमारे मुस्लिम जो नेता हैं वोट जब नज़दीक आता है तो हमारे नज़दीक वो वोट लेने आते हैं, चापलूसी करते हैं। जब वोट ख़त्म हो जाता है तो हमारे मुस्लिम लीडरान वो अपने में लग जाते हैं, हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाते हैं। मुद्दे सारे मुद्दे आपके सामने आ चुके हैं और इसमें उसी मुद्दा में एक मेरा ये भी मुद्दा है कि मदरसा शिक्षक को जो है मेडिकल इंक्रीमेंट और हाउस का लाभ नहीं मिलता है जो नियोजित शिक्षक है, जबकि सरकार का नियमावली है कि मिलना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मदरसा शिक्षक बीमार नहीं होते हैं, क्या उनके घर की ज़रूरत नहीं है? इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि सरकार हम मदरसा शिक्षकों को भी मेडिकल इंक्रीमेंट और जो है हाउस वगैरह का जो है लाभ दें। ये डिमांड है कि 2459+1 मदरसों में से आपने 814 को पेमेंट किया है और बाकी 1646 को अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, जबकि संकल्प संख्या 162 में आपने वादा किया है कि इन तमाम मदारिस को डीओ जांच कराने के बाद जो 1090 के शराइत को पूरा करेंगे उससे पेमेंट किया जाएगा। हम सब 1646 मदरसों में से अक्सर मदारिस जो है इस शराइत को पूरा कर रहा है, हमारे मदरसे सरजमीन में है, चल रहा है। हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं, भूखे प्यासे बग़ैर तनख्वाह के हम तालीम दे रहे हैं और असातिज़ा के अंदर फाका कशी का अलम है, इसलिए हमारे मदरसों को जल्द से जल्द पेमेंट किया जाए।